जय हिंद, मैं सुधीर सर। आज आपको इस नया क्लास में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं स्क्वायर। इसके बारे में लेकर आए हैं स्क्वायर। किसी संख्या का स्क्वायर हम कैसे निकालें? सबसे पहले आवाज आपका क्लियर है, ये देख लेते हैं, फिर हम अपना आगे बात करेंगे। ठीक है, चलिए आज हम लेकर आए हैं स्क्वायर। इसके बारे में लेकर आए हैं स्क्वायर। चलिए, आवाज तो क्लियर है। अब हम चलते हैं अपना क्लास में। ठीक है, चलिए, ठीक है, आइए। सबसे पहले हम आज बात करेंगे, सबसे पहले आज हम अपना क्लास के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि स्क्वायर जैसे में कोई बोल दे 55 के स्क्वायर, कोई बोले 65 के स्क्वायर, कोई कहे 75 के स्क्वायर, कोई कहे कि 95 के स्क्वायर निकालो, और कोई कहे कि 85 के स्क्वायर निकालो। ये सभी के स्क्वायर हम कैसे निकालें? ठीक है, ये सभी नंबर का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे वही बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात कॉमन करते हैं। अगर हम एक बात देखते हैं, एक बात को हम कॉमन करते हैं, तो यहाँ पे हमको एक बात समझ में आ रहा है, यह बात समझ में आ रहा है कि सबके यूनिट डिजिट जो है 5 है। यूनिट डिजिट क्या है? 5 है। यानी सबसे अंत में कौन सा नंबर है? तो 5 है। इकाई का अंक 5 रहे, ध्यान से समझना। अगर किसी संख्या का वर्ग निकालने के लिए कहे, अगर किसी संख्या का वर्ग निकालने के लिए कहे और दी हुई संख्या का इकाई अंक अगर 5 हो, तो उस संख्या का वर्ग हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, आइए। उस संख्या के वर्ग निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहला काम यह करना है कि सब के अंत में अगर 5 है इकाई अंक, तो उसका वर्ग निकालने से पहले हम इकाई में 25 लिख देंगे। सब में क्या से लिखा जाएगा? 25। सब में क्या से लिखा जाएगा बाबू? 25। सब में क्या से लिखा जाएगा? 25। यानी बड़ी प्रॉब्लम, यानी बड़ी कोई दिक्कत है तो आप हमें बता सकते हो। चलिए, अंत में 25 25 25 लिखा गया। कोई दिक्कत? आवाज क्लियर है कि नहीं? 25 लिखाने के बाद आवाज देख लेते हैं। आज हम लेकर आए हैं स्क्वायर। इसके बारे में लेकर आए हैं स्क्वायर। किसी संख्या का दिखाने के बाद हाँ, एक नंबर क्लियर है। चलिए, अब 25 लिखने के बाद 5 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसमें एक हम जोड़ेंगे और इसमें क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6। 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6। और 6 में 5 से गुना कर देंगे, हो जाएगा 30, यानी 3025। किसका स्क्वायर हुआ? 55 का स्क्वायर हुआ। कोई दिक्कत? चलिए, मान के चलिए कि हमको ये समझ में नहीं आया सर, हमको एक समझ में नहीं आया। चलिए हम दूसरा समझते हैं। अगर आपको दूसरा नहीं समझ में आएगा, तीसरा समझाएंगे। कोई दिक्कत? चलिए, समझाना तो है, हर हाल में आज हम समझा देंगे कि अगर इकाई का अंक 5 रहेगा
तो हम लोग वर्ग कैसे निकालेंगे। इकाई का अंक 5 रहेगा तो हम लोग वर्ग कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कुछ नहीं किए, अगर इकाई का अंक 5 रहे तो सबसे पहले इकाई में हम 25 लिख देंगे। उसके बाद हम इसमें जो है एक जोड़ेंगे तो 6 और 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7। 6 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7। 6 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7, और 7 में 5 से गुना कर दीजिए, हो जाएगा कितना 35। यानी प्रॉब्लम आप, यानी बड़ी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है नहीं। ध्यान समझना, क्या चीज हम किए, अगर 55 के स्क्वायर निकालने के लिए कहे तो हम क्या चीज बताएं, सबसे पहले अंत में 25 लिखना है। अब 5 में 1 जोड़ना है तो 5 और 1 6, और 6 में फिर 1 से गुना करना है 30, कोई दिक्कत। उसी प्रकार से 65 के स्क्वायर निकालने के लिए कह रहा है, यानी अंत में हो जाएगा 25। 6 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7। ध्यान समझना, 6 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 7, और 7 में इसी से गुना कर दीजिए, हो जाएगा 7 के 42। 7 के 42, कोई दिक्कत, यानी 42 25। उसी प्रकार से हम बात कर लें कि 15 के स्क्वायर क्या चीज होगा, कुछ नहीं करेंगे, अंत में 5 है तो अंत में 25 लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब 1 में 1 जोड़ना है, 1 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2, और 2 में इसी से गुना कर दीजिए, हो जाएगा 225, कोई दिक्कत। उसी प्रकार से अगर 25 के स्क्वायर निकालने के लिए कहे तो कुछ नहीं करेंगे, अंत में 5 है यानी अंत में लिख देंगे 25, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3, और 3 में फिर इसी से गुना कर देना है, यानी 3 दूनी 6, 625, कोई दिक्कत। उसी प्रकार से अगर 35 के स्क्वायर निकालने के लिए कहे, 35 का स्क्वायर क्या होगा, तो सबसे पहले तो अंत में 5 है तो 25 लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब हम 3 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4, और 4 में फिर 3 से गुना कर देना, हो जाएगा 12, 1225, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं बुआ, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि 65 का स्क्वायर निकालने के लिए कह रहा था, 5 है अंत में तो यानी 25 लिख देंगे। 6 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7, और 7 में 6 से गुना कर देंगे, हो जाएगा 4225। 75 का स्क्वायर, यानी अंत में 5 है तो 25 लिख दिए। अब 7 है तो 7 में 1 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, और फिर 8 से 7 में गुना कर देना है, यानी 8 7 56, यानी 5625, कोई दिक्कत। ये दोनों जो है एच डब्ल्यू है, ये दोनों क्या चाहिए एच डब्ल्यू। 95 और 85 के बना के दिखाना है कि 95 और 85 का स्क्वायर यानी वर्ग क्या हो, कोई दिक्कत इतना समझने में। तो ये हम आज सिर्फ समझे क्या चीज कि अगर इकाई का अंक 5 रहेगा तो हम लोग वर्ग कैसे निकालेंगे। क्या चीज बाबू, इकाई का अंक अगर 5 रहेगा तो हम लोग वर्ग कैसे निकालेंगे, कोई दिक्कत। अब हम इसके बाद आगे बात करते हैं क्या चीज, अब हम इसके आगे बात करते हैं, ठीक है। 2 को बनाना है, 75 और 95 के आप लोग को बताना है कि उसका आंसर क्या होगा। अब हम आगे बात करते हैं जिसका नाम है 50 से कम, 50 से कम वर्ग कैसे निकालें, कैसे निकालें। 50 से वर्ग, 50 से कम हम वर्ग कैसे निकालें। जैसे में एग्जांपल ले लेते हैं, 48 के स्क्वायर, 49 के स्क्वायर, 50 तो बराबर हो गया, 47 के स्क्वायर, 45 के स्क्वायर, 44 के स्क्वायर, 38 के स्क्वायर। आइए ध्यान समझते हैं। अब हम यहाँ बात करते हैं ना बुआ क्या चीज कि 50 से कम हम वर्ग कैसे निकालेंगे, ठीक है। कुछ नहीं, इसके लिए हम एक बात बताते हैं, ध्यान समझना। 50 से कम संख्या दिया हुआ रहे तो उसका वर्ग हम कैसे निकालेंगे। कॉपी में आप
लिखिएगा, यदि किसी संख्या, लिखिए 50 से कम वर्ग निकालने के लिए, 50 से कम वर्ग निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले यह देखेंगे कि 50 से कम वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि दिया हुआ संख्या 50 से कितना कम है। दिया हुआ संख्या 50 से कितना कम है। जितना कम रहेगा उसको हम वर्ग निकालकर सबसे अंत में 2 अंक के साथ लिखेंगे। उसके बाद दिया हुआ संख्या 50 से जितना कम रहेगा, उसके बाद दिया हुआ संख्या 50 से जितना कम रहेगा उसको 25 में से घटाकर लिख देंगे। इसके बाद हमें पूर्ण वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। कहेगा कि सर लिखेला तो हम कॉपी में लिख लिए, क्या चीज हुआ, लिखेला तो कॉपी में हम लिख लिए, लेकिन सर बात यहाँ ये आता है कि लिखेला तो लिख लिए हैं, लेकिन हम इसको बनाएंगे कैसे, समझेंगे कैसे, यही बात हम बात करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं करेंगे बाबू, जितना लिखाए हैं ना भारी नहीं है, बस खाली समझाते हैं। ये क्वेश्चन में नहीं समझ में आएगा, दूसरा में आएगा, दूसरा में नहीं आएगा तो तीसरा में आएगा, अरे तीसरा में नहीं आएगा तो चौथा में तो जरूर आ जाएगा। अगर तनी मनी चौथों में नहीं समझ में आएगा तो पांचवा में पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए सबसे पहले 48, सबसे पहले हम आपको बताते हैं ना जिस पर बात कीजिएगा। कह रहे हैं कि क्वेश्चन दिया हुआ है और जो लिखाए हैं, अभी लिखाए हैं डैश मार्क को, उसमें ध्यान दीजिएगा कि दिया हुआ संख्या जो 48 है 50 से कितना कम है, तो 2 कम है। कितना कम है बुआ, 2 के साइड में लाना है, 2 के स्क्वायर डायरेक्ट निकाल लेना बाबू दिया, 2 के स्क्वायर हो जाएगा 4। हमको 2 अंक लिखना है, तो 2 अंक कैसे बनाएंगे, सब कंपटीशन में चल गया है, लेकिन अभी कोई के ये पता नहीं है कि एक अंक दिया हुआ है और उसको हम 2 अंक कैसे बनाएंगे। 2 अंक बनाने के बाद हम इसके पढ़ेंगे तो हम 4 खाली पढ़ेंगे। ठीक है, तो कोई ज्यादा तनी वनी पढ़े में रहेगा, वो सोचेगा कुछ जीरो लगाएंगे सर। ठीक है, जीरो लगाएंगे, लेकिन जीरो कहाँ लगाएंगे, बाएं दाएं कहाँ लगाएंगे, कोई दिक्कत। तो जीरो हम अगर इधर लगाते हैं बुआ तो हो जाएगा 40, क्या हो जाएगा 40। तो ये तो 4 तो नहीं है, 2 अंक बन गया, लेकिन 4 हम इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे 40। इसको हम 2 अंक बनाने के लिए हम आगे जीरो लिख देंगे। तो 2 अंक तो बन गया, लेकिन हम पढ़ रहे हैं तो उसको क्या चीज पढ़ रहे हैं, 4 पढ़ रहे हैं। यानी 0-4 की किडनैप करके यहाँ पर आराम से लागो, 0-4 को किडनैप करके ला दिए यहाँ, और किडनैप कैला के बाद बाबू ध्यान से समझना, किडनैप कैला के बाद देखेंगे कि 50 से 2 कम था, तो 25 में से 2 घटा दीजिए, हो जाएगा 23, यानी 2304। सर हमको तो समझ में नहीं आया। कोई कहेगा कि सर हमको तो समझ में नहीं आया। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन समझते हैं, एनी प्रॉब्लम। दूसरा क्वेश्चन में तो देखते हैं समझ में आता है कि नहीं। 49 है, 49 50 से बुआ कितना कम है, 1 कम है ना, तो 1 लिखे, 1 के स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, डायरेक्ट क्लियर है। 1 कम था तो 25 में से 1 घटा दीजिए, हो जाएगा 24, 24 सर ये भी नहीं समझ में आया। चलिए ये भी नहीं समझ में, आगे समझते हैं। 50 से कितना कम है, 3 कम है। 50 से 47 कितना कम है, 3 कम है, तो 3 कम है बुआ, 3 कम है तो 3 कम है तो उसको हम क्या चीज करेंगे बताओ, 3 कम है ना बुआ, तो उसको हम 3 के स्क्वायर करेंगे, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और अंत में है आगे लगा देंगे 0, यानी 0 9 यहाँ लिख देंगे, कोई दिक्कत। उसके बाद बाबू 50 से तो ये 3 कम था, तो 25 में से 3 घटाएंगे, 3 घटाएंगे हो जाएगा 2209, 2209। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत इतना में। चलिए आगे बुआ 45, तो अभी बताए हैं, लेकिन ये भी ठीक से बताए थे। 50 से कितना कम है बाबू, 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 5 घटा दीजिए 25 में से 20, 20 तो 25, कोई दिक्कत। अरे यही ना बताए थे,
या अगर किसी संख्या के अंत में 5 रहे और उसका वर्ग निकालने के लिए कहे 5 का स्क्वायर 25, एक 4 में एक जोड़ेंगे 5 और उसी से गुना कर दीजिए 5 के 20 आ गया। वैसे भी ऐसे भी। अब 44 का स्क्वायर सबसे पहले देखेंगे 50 से कितना कम है, 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 6 छक 36। अब 6 कम है तो 25 में से 6 हटा दीजिए, हो जाएगा 1936 यानी प्रॉब्लम। ये सब हल्का है, कोई दिक्कत। मान के चलो हमें आशा है कि 5 गो में आपको समझ में आ गया होगा। ई रह गया आपका ई डब्ल्यू, ये रह गया आपका एच डब्ल्यू। कोई दिक्कत? चलिए अब हम अगला क्लास लेकर आप आएंगे कल कि 50 से ज्यादा के वर्ग हम कैसे निकालेंगे और 100 से कम और 100 से ज्यादा के वर्ग कैसे निकालेंगे। कोई दिक्कत? चलिए तो मिलते हैं आपसे हम कल।